दोस्तों, रिसर्च विथ मोहित में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक। ठीक है दोस्तों, मैंने पॉलिटी का ट्रेंडिंग टॉपिक ख़त्म कर दिया है, उसको मैंने पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको पढ़ सकते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, जैसे कि भाग पूछता है, अनुसूचियाँ पूछती है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद और जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं वो मैंने पढ़ा दिया है। पॉलिटी का ख़त्म कर दिया है। ठीक है, और ये हिस्ट्री मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है। तो आज जो है हमारा टॉपिक है प्रमुख राज्यों में उनके संस्थापक। ऐसी मैं मेन टॉपिक लाता रहूँगा जो कि पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो जो हर्यक वंश का संस्थापक था वो बिंबिसार था और इसकी जो राजधानी थी राजगिरी थी। देखिए, एग्जाम में राजधानी भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, और हर्यक वंश का संस्थापक तो पूछता है, लेकिन कभी कभी राजधानी पूछ लेता है। तो राजधानी भी आपको याद रखना, ताकि आप लगभग 50% बच्चों से आगे रहें। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इसमें है हमारा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो जो मौर्य वंश का संस्थापक था दोस्तों वो था चंद्रगुप्त और इसकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक महानंद था। ठीक है, महापद्मानंद। ठीक, और इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसका पीडीएफ दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके सर्च कर लें। रिसर्च विथ मोहित के नाम से हमारा चैनल है। ठीक है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। ठीक, देखिए, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो ये सिमुक था। सात वंश का संस्थापक सिमुक था। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो पाल वंश का संस्थापक जो था गोपाल था और इसकी भी राजधानी मुंगेर थी। मैंने पीडीएफ खुद अपने डिजाइन से बनाया है और बहुत मेहनत लगी है इसमें। ठीक है, तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। देखिए, होयसल वंश का संस्थापक कौन था। तो होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था और जो इसकी राजधानी थी वो द्वारा समुद्र थी। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक विजयालय और इसकी जो राजधानी थी दोस्तों, इसकी जो राजधानी थी वो तंजौर थी। इसकी राजधानी तंजौर थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह वर्मन था और इसकी राजधानी कांचीपुर थी। ठीक है, कांचीपुर, इसकी राजधानी कांचीपुर थी। और पांड्या वंश का संस्थापक कौन था। तो पांड्या वंश का संस्थापक दोस्तों जो था वो नायोडी था। ठीक है, नायोडी था और इसकी जो राजधानी थी मदुरई थी। ठीक है, अगर हम बात करें राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था वो दंती दुर्ग था। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी वो मान्यखेत थी। ये इसकी राजधानी है, ये इसका ये इसका संस्थापक का नाम है, ये क्या नाम है, राजधानी है। ठीक है, यदि मैं दोस्तों बात करूँ चौहान वंश का संस्थापक कौन था। जो चौहान वंश का संस्थापक था वो वासुदेव था और इसकी राजधानी अजमेर थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि परमार वंश का संस्थापक कौन था। तो परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र था और इसकी जो राजधानी है वो धारा नगरी है। ठीक है, ये पूरा वंश मैंने एक साथ कंपाइल कर दिया, तो उसको आप देख सकते हैं, आपको कहीं दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही पढ़ लो आप, बहुत है। ठीक है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। तो चंदेल वंश का संस्थापक नन्नू था और इसकी राजधानी जो है खजुराहो है। ठीक है, और बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों बहमनी राज्य का जो संस्थापक था वो हसन गंगू था। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है वो गुलबर्ग है। इसकी राजधानी गुलबर्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा अगला जो है क्वेश्चंस, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। ठीक है, और इसकी राजधानी दिल्ली आगरा दोनों थी। और हाँ, इसके जो युद्ध है ये बहुत पूछे जाते हैं, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ, कब हुआ। हालांकि युद्ध का क्लास तो मैं लेके आऊँगा, वो उसका टेंशन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भोसले वंश का संस्थापक कौन था। तो इसकी संस्थापक शिवाजी थे और इसकी राजधानी रायगढ़ थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट था और इसकी जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। ठीक है, इसकी राजधानी कन्नौज थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था।
ठीक है। और इसकी जो राजधानी थी वो दिल्ली थी। ठीक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था और इसकी भी राजधानी दिल्ली थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें हम सैयद वंश का संस्थापक तो कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज़र खां था और इसकी भी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। ठीक है, इसकी भी राजधानी दिल्ली थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था और इसकी भी राजधानी दिल्ली थी। और ये सब कौन से वंश से हैं? गुलाम वंश से। गुलाम वंश का एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा पूछता है कि सीरियल वाइज दिल्ली सल्तनत में सीरियल वाइज इनका क्रम लगाओ। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी वो दिल्ली थी। तो ये क्वेश्चन हमारा आज ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं आपको कि मैंने पॉलिटी का ट्रेंडिंग टॉपिक ले लिया है। ठीक है, पॉलिटी का मैंने भाग पढ़ा दिया है। ठीक है, भाग पढ़ा दिया, अनुच्छेद पढ़ा दिया। ठीक है, अनुसूचियाँ पढ़ा दी और सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया और कई टॉपिक्स हैं। लगभग मैंने 5-6 टॉपिक ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं वो मैंने पढ़ा दिया है पॉलिटी का। अब हमने स्टार्ट किया है हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो क्वेश्चन बच्चों से नहीं लगते या पेपर में पूछ जाते हैं, युद्ध हो गया, राजवंश के संस्थापक हो गया, प्रमुख जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो मैंने पीडीएफ पर तैयार करके आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसके बाद ऐसे पूरा चीज़ ख़त्म कर देंगे हम। ठीक, तो वीडियो आपको यदि अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये पीडीएफ मैं बहुत रिसर्च करके बनाता हूँ।